हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा ये बताने की कि जो नाइपर की काउंसलिंग है दोस्तों, उसमें आपको सब्जेक्ट्स कैसे भरने हैं। तो ये काफ़ी क्वेरी रही है दोस्तों बच्चों की तरफ से। तो ये मैं कह सकता हूँ कि किसी चीज़ की अगर क्वेरी मेरे पास सबसे ज़्यादा आई है जब से नाइपर के रिज़ल्ट आउट हुए हैं, तो दोस्तों इस चीज़ की भी क्वेरी है कि आपके जो नाइपर काउंसलिंग होंगे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें भरने हैं। अब दोस्तों ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाइपर में यहाँ पे बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। कोर्स सब्जेक्ट के साथ साथ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी जो बात रहेगी वो इसी टॉपिक पे रहेगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा, अपनी ईमानदारी के साथ यहाँ कोशिश करूँगा कि आपका जो कैरियर है दोस्तों उसको मैं यहाँ पे बचा सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से दोस्त जो हैं वो नाइपर के केवल नाम पे ही वहाँ पे जा रहे हैं और कोई भी ब्रांच उन्हें मिल जाए वो उसको वहाँ पे ले लेंगे। लेकिन दोस्तों जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं होगा कि आपका कैरियर वहाँ पे ख़राब होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि वो कोर ब्रांचेस हैं क्या, जिनकी हम लोग हमेशा बातें सुनते रहते हैं कि हमें कोर ब्रांचेस ही लेने चाहिए। तो दोस्तों इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीपैट क्वालिफाई करने के लिए और साथ ही साथ आपका नाइपर एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करने के लिए। तो बस वही 4 सब्जेक्ट को हम लोग कोर मानते हैं। कोर इसलिए मानते हैं दोस्तों क्योंकि उनकी जब आप बाहर निकलोगे, कॉलेज से बाहर जाओगे, तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है किसी सब्जेक्ट की बाहर, वो है दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट, और उन सब्जेक्ट को ही हम लोग कोर कहते हैं। पहला है दोस्तों आपका फार्मास्यूटिक्स, दूसरा आता है दोस्तों आपका फार्माकोलॉजी, तीसरा आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री और चौथा आता है फार्माकोग्नोसी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप एग्जामिनेशन भी देते हो तो उस समय भी आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कहे जाते हैं वो यही 4 सब्जेक्ट है। अगर इन 4 सब्जेक्ट को आप अच्छे से करके चले जाते हो तो आप आसानी से हमारा एग्जामिनेशन क्लियर कर जाओगे। अब ऐसा क्यों है दोस्तों कि हमारे सिलेबस में यही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप खुद ही समझ सकते होंगे, क्योंकि इनका जो बाहर नीड है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है। फार्मेसी हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पे कभी भी सैचुरेशन नहीं आना है, लेकिन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सैचुरेशन है ये वर्ड इन 4 सब्जेक्ट की बदौलत ही है। जैसे आजकल आप जब सब्जेक्ट करके जाते हो तो बाहर कोई ये नहीं देखता है कि आपने किस कॉलेज से किया हुआ है। अगर मानो आप नाइपर में कोई ऐसी ब्रांच ले लेते हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और बाहर कोई स्कोप भी नहीं है, तो जब तक आप उस कॉलेज में हो आपको वहाँ पे लगेगा कि मैं नाइपर में पढ़ रहा हूँ। आप चारों तरफ से आपको यही मैसेज मिलेगा कि आप नाइपर में पढ़ रहे हैं, तो आपका लेवल भी हाई हो जाना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन दोस्तों जब आप मार्केट में जाओगे तो आप मार्केट में देखोगे कि वहाँ पे तो आपकी जो डिग्री आपने ली है उसकी कोई मांग ही नहीं है। तो हमारा फिर आउटपुट हुआ ही क्या, हमें क्या फ़ायदा मिला कि हम इतना मेहनत करके जीपैट क्रैक करते हैं, इतना मेहनत करके हम वहाँ पे नाइपर क्रैक करते हैं, और फिर एक ऐसी ब्रांच हम ले लिए हैं जिसका डिग्री हम कहीं पे ले जा रहे हैं तो कोई उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कोई जब जॉब निकल रही है तो उसमें उस जो डिग्री है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर वो 4 सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों आप दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हो। मेन चीज़ है दोस्तों आपका इंटरेस्ट। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर बच्चे को अपना इंटरेस्ट पता हो, लेकिन दोस्तों ये चीज़ उसको ज़रूर पता होती है कि मार्केट में किस सब्जेक्ट की वैल्यू है। तो बस ऐसा समझिए कि इन 4 सब्जेक्ट में अगर आपको मिल रहा है कहीं पे तो आप बिल्कुल इन ब्रांचेस को उठा लीजिए, क्योंकि इनकी मांग है बाहर। और दोस्तों इंटरेस्ट के साथ साथ दोस्तों वहाँ पे उसकी डिमांड होना भी ज़रूरत है, क्योंकि मेन जो फोकस है दोस्तों हम इस जब हम फार्मेसी करने आते हैं या हम कोई भी स्ट्रीम पे जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या हम डॉक्टर बनते हैं, तो मेन चीज़ रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है दोस्तों वो होती है मनी की। इस चीज़ को आप नहीं वहाँ पे गलत ठहरा सकते हो कि आपकी मनी की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपने इंटरेस्ट के बल पे यहाँ पे आए हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है कि पता हो कि किस सब्जेक्ट में है, लेकिन ये आपको पता होता है कि हमें वहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट है। आप भी चाहते हो कि अच्छा सैलरी पैकेज हो। अब दोस्तों ये बात हर यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो ये चीज़ बोलेगा तो फिर वो निगेटिविटी आ जाएगी, जैसे कि अभी बहुत से बच्चों के आ भी रही होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़
मैं जानता हूँ कि आपकी जेब में पैसे होने ज़रूरी है, आपकी जो सैलरी है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। फिर कोई आपको नहीं याद रखता है कि आप नाइपर से पढ़े हुए हो, डिपसार से पढ़े हुए हो, बिच्छू से पढ़े हुए हो या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सब अच्छे बच्चे हो तभी आप यहाँ पे नाइपर की काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, आप सब ने यहाँ पे जीपैट क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों ऐसा कॉलेज वहाँ पर पकड़िएगा जो AICTE अप्रूव्ड हो, जो आपको स्कॉलरशिप देता हो, और तभी उस ब्रांच में जाइएगा। गलती ये मत करिएगा कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो जो अभी तक अप्रूव नहीं है और आपकी वहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्योंकि दोस्तों अब वो समय आ गया है जहाँ पे आप कम से कम पैसे में, ठीक है, अपना ये जो डिग्री है, जो PG की डिग्री है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और इसीलिए दोस्तों वहाँ पे नाइपर खास बन जाता है, क्योंकि नाइपर आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ वहाँ पे आपको वैल्यू भी देता है। क्योंकि नाइपर का नो डाउट वहाँ पे नाम है हमारे फार्मेसी फील्ड में, लेकिन इसका दोस्तों इतना बड़ा भी नाम नहीं है कि अगर आप कोई भी ब्रांच करके किसी कंपनी में जा रहे हो तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है लोगों को वहाँ पे कि बच्चे वहाँ पे कॉलेज छोड़ते हैं। इवन नाइपर में कई बार ऐसे ब्रांचेस और ऐसे कॉलेज उन्होंने ले लिए हैं कि आगे चल के उन्हें रिग्रेट करना पड़ता है और उन्हें वापस ड्रॉप आउट करके फिर से यहाँ पे तैयारी करनी पड़ती है। और पहुंच जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनमें टैलेंट होता है, दोबारा भी तैयारी करके वो पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि आप वहां पहुंच सकते हो लेकिन जो आपका साल बर्बाद हुआ है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप नाइपर में कोई भी ब्रांच लेके घर में बैठ जाओ और लोगों को ये बताते रहो कि मैं नाइपर में हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें दोस्तों एक समय तक ही अच्छी लगती हैं। आप 1 महीना 2 महीना या हो सकता है 1 सेमेस्टर तक वहाँ पर आपको हाइप मिले, आपको अच्छा लगे कि आप नाइपर इंस्टीट्यूट में हो, लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में नहीं है दोस्तों। मार्केट में दोस्तों केवल आपकी काबिलियत पे और आपने जिस ब्रांच से किया है उसकी डिमांड है कि नहीं, उस पर निर्भर करता है कि आपको सैलरी पैकेज क्या मिलेगा दोस्तों। क्योंकि बहुत बार नाइपर के बच्चे हैं वो वहाँ पे लाइन लगाए रहते हैं, जहाँ पे एक कॉमन बच्चा भी अपने एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ दोस्तों फिर आपको रियलाइज़ होता है कि उसमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। वो वहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई करके आया, उसने अपने कोई घंटे नहीं बर्बाद किए और कभी भी उसने तैयारी नहीं की है, कभी भी हार्डवर्क नहीं किया है, फिर भी दोस्तों आप उसके साथ वहाँ पे खड़े हैं तो आपको वहाँ बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए दोस्तों मेरी बात ध्यान पे रखिएगा, आप नाइपर में कोर ब्रांच आपको मिले तो लीजिएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है दोस्तों तो आप सर्च करते रहिएगा, और भी जगह के फॉर्म आते हैं, वो सब कॉलेज भी अच्छे हैं। अब ऐसा मान के मत चलिएगा कि नाइपर में आप नहीं पहुंच पाए तो दोस्तों आपकी दुनिया ख़त्म है, आप इससे ऊपर भी जा सकते हो। इवन दोस्तों आप खुद अपने सामने देख सकते हो कि जो NIRF के रैंकिंग है उसमें भी दोस्तों आपका नाइपर मोहाली जो है वो 3rd नंबर पर है, ना कि 1st नंबर पर है। तो दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूट अपने आप में खुद एक बहुत अच्छा या भव्य नहीं होता, बल्कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही उसको अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो किसी समय में जो आज के फर्स्ट रैंकिंग में है वो वहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग पे नहीं था, लेकिन दोस्तों वहाँ के बच्चे क्या है कि मैक्सिमम ऐसे बच्चे आए वहाँ पे जिनको अपनी मनचाही स्ट्रीम मिली और इसके बाद वो वहाँ पे अच्छा किए। तो जब कोई कंपनी आती है और आपसे इंटरव्यू लेती है और आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है दोस्तों, तो आप बिल्कुल, ये बात सही है कि आप अगर नहीं भी चाहोगे तो भी दोस्तों आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। इसी तरह दोस्तों जब आप अपने मन चाही ब्रांच को करते हो, वहाँ पे 2 से 2.5 साल आप उसको लगाते हो एम फार्मा कंप्लीट करने में, और आप बाहर जाते हो तो दोस्तों हो सकता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ पे जॉब ना मिल पाए, लेकिन क्योंकि आपका इंटरेस्ट है दोस्तों तो आप कोई ना कोई वहाँ पे रास्ता निकाल ही लोगे कि वहाँ पे आपको जॉब मिल ही जाएगी। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वहाँ पे 1-2 साल तक उन्हें जॉब नहीं मिल पाती दोस्तों, लेकिन फिर इसके बाद जो उन्हें जॉब मिलती है वो बहुत अच्छे पैकेज की मिलती है, जिसके लिए उन्हें रिग्रेट भी नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों वो जो कर रहे हैं आज की डेट में वो खुद के इंटरेस्ट का कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट पे काम करना। क्योंकि जो फार्मेसी सब्जेक्ट है, मानो दोस्तों आप कोलोजी लेते हो और इसके बाद आप जाते हो रिसर्च फील्ड में जाते हो, ठीक है। अब आपका वहाँ पे अगर इंटरेस्ट नहीं है आप उसको कब तक कंटिन्यू कर सकते हो, आप उसको पूरी ज़िंदगी एक बोझ की तरह लेके चलोगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे उस पर रिसर्च करोगे, खुद घंटों बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, आप अपना गूगल में सर्च करोगे, अपने टॉपिक के ऊपर सर्च करोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा और उस चीज़ का आपको सैलरी भी मिल रही है, तो वहाँ पर मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। लेकिन आप वहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट लेके बैठे हो जहाँ पे उसका कुछ भी आपको वो नहीं पता है कि फ्यूचर है कि नहीं, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना दोस्तों। नाइपर जा रहे हो तो दोस्तों वो ब्रांच को बिल्कुल मत भरना जिसका अभी कोई कैरियर है ही नहीं है।
अब ये चीज़ दोस्तों आपको खुद थोड़ा सर्च मारनी पड़ेगी कि मानो आप बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा, तो आप इसको सर्च मार सकते हो वहाँ पे कि जॉब वैकेंसीज फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फॉर मेडिकल डिवाइसेस, बाकी जितने भी कोर्सेज हैं आप उसके बारे में सर्च मारो। और दोस्तों आप देखोगे कि वहाँ पे जो 4 ब्रांचेस मैंने बताई, इनकी तो सबसे ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इसके बावजूद और कौन से सब्जेक्ट हैं जिसकी वैकेंसीज आती रहती हैं। केवल आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को मत देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब्स को मत देखिएगा, बल्कि आप प्राइवेट का भी देखिएगा। तो वहाँ पे डाल के देखिएगा कि एम फार्मा कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट इन मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। इस तरह करके आप सारे ब्रांचेस का देखो और आप टैली कर सकते हो कि वहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकलती है सालाना, और इस ब्रांच में जाने से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं। क्योंकि एट लास्ट दोस्तों आपको वहाँ पे पैकेज अच्छा चाहिए, आपको एक ऐसी फील्ड चाहिए जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो। अब दोस्तों कोई ऐसी, जैसे फार्मास्यूटिक्स वगैरह ब्रांच की अगर हम बात करें, वो लंबे समय से है यहाँ पे, और उस पर जब आप करते हो तो आप देखोगे कि आपके जो सीनियर्स वगैरह हैं वो जल्दी जल्दी वहाँ पे छलांग मार रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों, एक्सपीरियंस के साथ वो जल्दी से वहाँ पे छलांग मार रहे हैं, उनका जो पैकेज है वो अच्छा होता जा रहा है। लेकिन अब जो ब्रांच आई नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर दोस्तों आप भले बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से वहाँ पढ़ लें, लेकिन आपको वहाँ पे जो ग्रोथ है वो नहीं मिलने वाली है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे अपने इंटरेस्ट का ब्रांच कर रहे हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, वो भले ही कम सैलरी पे जा रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जा रहे हो 30,000 पे, और वो बच्चा वहाँ पे केवल 15 to 20,000 जा रहा है, लेकिन वो 2-3 साल में ही आपको क्रॉस कर देगा। और ऐसा होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं जो बताता हूँ ये सब अपना एक्सपीरियंस है, ये सारे एक्सपीरियंस ही मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि ये केवल ऐसी ही बातें हैं, इनको ध्यान से सोचिएगा और तब फिर अपना वहाँ पे करियर के लिए जो भी सब्जेक्ट आपको भरना है उसको भरिएगा। क्योंकि दोस्तों यही जो आपका डिसीज़न होगा, ये आपके लिए लाइफ डिसाइडिंग होगा कि आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो दोस्तों इसको आप खुद सेव कर सकते हैं, इसको कोई और सेव नहीं कर सकता। मैं, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स इसको नहीं बता सकते, बल्कि आपको ये चीज़ खुद सोचना पड़ेगा कि हमें किस ब्रांच को लेना है। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट देखने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको कन्फ्यूज़न या डाउट है दोस्तों, तो सिलेबस उसका देख लीजिए, जो वहाँ पे सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया ही नहीं जाएगा, उसके साथ दोस्तों आप ये भी देखना कि जो वहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल है, किस चीज़ में रिसर्च हो रही है, उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आप उसमें 2 से 3 साल दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो इस तरह करके दोस्तों आप वहाँ पे खुद अपना आकलन कर सकते हो कि हमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और फिर अगर इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो उस सब्जेक्ट का बाहर डिमांड है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको खुद करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप सर्च नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना दोस्तों, और मैं ज़रूर उसके बारे में सर्च करके आपको बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।